जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग वाकई में ही बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने आंटी जी को कितना ब्लेस किया है, ये आप जब सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात, संगत जी आंटी जी ने गुरु जी के बहुत सत्संग हमें सुनाए हैं। गुरु जी महाराज उन्हें जोड़ते चले गए, उन पर इतनी कृपा बरसाई, पूरे परिवार पर कृपा बरसाई। संगत जी, मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहती हूँ कि गुरु जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे लिए उनके सत्संग है। और इन्हीं सत्संग को सुनकर आंटी के जीवन में बहुत बदलाव आए हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी आई है। उनके सारे बिगड़े काम बनते चले गए। गुरुजी ने पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया। इसीलिए संगत जी, आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि इससे हमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत सोनिया आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी के बारे में सभी संगत को पता है कि गुरु जी महाशिव हैं और सभी को तारने के लिए गुरु जी ने इस धरती पर जन्म लिया है। संगत जी, गुरु जी से हम कब से जुड़े हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन गुरु जी महाराज जी ने हमें अपने आप से कब से जोड़ लिया है, हमारी आत्मा को कब से जोड़ लिया है, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं गुरुजी महाराज जी से 2014 में जुड़ी और उस समय संगत जी मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, जिसका कोई भी सॉल्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा था। और इसी बीच संगत जी, मेरी सिस्टर गुरुजी से कनेक्ट हुई। उसने मुझे बताया कि भाटी माइंस के पास गुरुजी का आश्रम है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक बार वहां पर आओ। तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी, मैं इतनी दूर कैसे आऊंगी। तो दीदी ने कहा कि नहीं, जब तुम दिल्ली आओगी तभी हम गुरुजी महाराज जी के पास चलेंगे और तुम खुद महसूस करना कि गुरुजी की महिमा क्या है। और वाकया में ही संगत जी, आज इतने साल बीत गए और कभी पता ही नहीं चला कि क्या मेरी लाइफ थी और आज हम कहाँ खड़े हैं। आज मालिक ने हमें कितनी बड़ी औकात में बख्शा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने इतनी बड़ी दात बख्शी, सेवा दी, सिमरन दिया, सत्संग दिया। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ गए तो ऐसी कोई भूख ही नहीं रही। ऐसा लगा संगत जी जैसे सब चीज की तलाश थी वो हमें मिल गई है। संगत जी, बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम गुरुजी की मर्जी के बिना उनसे कनेक्ट भी नहीं हो सकते और ना ही उनके दर पर जा सकते हैं। वो टाइम पीरियड जिस समय लाइफ का इतना क्रूशियल टाइम चल रहा था, उस समय महाराज जी का मिलना, मैं तो कहूंगी कि मेरी लाइफ का सबसे हसीन पल था। संगत जी, उस दुख की घड़ी में मुझे मेरे महाराज मिले, जिन्होंने मेरा हाथ थामा और आज मुझे संगत जी कहाँ से लाकर कहाँ खड़ा कर दिया। गुरु जी, मैं आपका जितना शुक्राना करूं वो कम है। और उस पल का भी शुक्राना करती हूँ जिस पल मैं आपसे मिली। संगत जी, जून 2014 को मैं पहली बार गुरुजी के आश्रम गई। जब संगत जी मैंने गुरुजी के आश्रम के बारे में मेरी बहन से सुना था, तब संगत जी हम सभी अपने मन में एक पिक्चर बना लेते हैं, लेकिन जब मैं गुरुजी के आश्रम पहुंची तब संगत जी वह मेरी कल्पनाओं से बहुत परे था। गुरुजी का आश्रम संगत जी इतना अलग था, इतना अलग कि शायद मैं सपने में भी उसकी कल्पना नहीं कर सकती थी। गुरुजी का इतना प्यारा फेस, गद्दी पर विराजमान। लोग कहते हैं कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ संगत जी कि अगर आप अपनी आंखों से देखो तो आपको इस समय भी गुरुजी गद्दी पर विराजमान ही नजर आएंगे। संगत जी, जब मैं 5 जून को गई उस समय मेरी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। मैंने इतनी दवाइयां खा ली थी संगत जी कि उसका कोई असर मुझ पर हो ही नहीं रहा था। मुझे कोई आराम नहीं आ रहा था और सच कहूं तो संगत जी, हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा कि मुझे ऐसा लगे कि मुझे वहां से आराम आ जाएगा। हमने हर डॉक्टर के यहाँ प्रयास किया। अच्छा संगत जी, आपसे एक बात बताना भूल गई कि जिस दिन मुझे गुरुजी के आश्रम जाना था उसकी एक रात पहले मुझे सपना आया
सपने में मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मैं अपना सारा गोल्ड कहीं पर बेच रही हूँ। अब संगत जी मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए ना तो मैंने सपने को कनेक्ट किया और ना ही मैंने अपने हस्बैंड को बताया और ना ही मैंने अपनी सिस्टर को बताया। बस संगत जी ये बात मेरे दिमाग में ही थी कि मैं इतने अच्छे दर पर जा रही हूँ और गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया सपने में। और जब मैं संगत जी गुरुजी के आश्रम अपनी सिस्टर के साथ गई, जब मैंने वहां पर अपना पहला कदम रखा, मुझे बहुत अलग तरीके की वाइब महसूस हुई। मुझे लगा कि इतने सालों से मालिक मैं जिसे ढूंढ रही हूँ वो आज मुझे मिल गए हैं। संगत जी जब मैं मंदिर पहुंची तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हुई। मंदिर में एंटर करने से पहले ही मैंने गुरुजी से बोला, मालिक इतना बड़ा मंदिर आपका है, इतनी दुनिया यहाँ पर आती है, यहाँ पर इतने लोगों के सत्संग होते हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगूंगी, वो है बस मुझे आप शांति दे दो। संगत जी मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ शांति मांगी। और उसके बाद संगत जी मैं मंदिर में एंटर कर गई और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। संगत जी जैसे ही मैं मेन हॉल आया, मैं सीढ़ियां चढ़ने लगी, मुझे बहुत तेज फ्रेग्रेंस आने लगी। संगत जी मैंने सोचा कि आसपास इतने फूल हैं, इतनी ग्रीनरी है और बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो मुझे लगा कि शायद किसी ने परफ्यूम लगाया होगा। लेकिन संगत जी वो फ्रेग्रेंस बहुत अलग थी, बहुत अलग। और जब संगत जी मैं मेन हॉल में पहुंची और मैंने महाराज जी के दर्शन किए, संगत जी मैं गुरु जी महाराज जी को देखती ही रह गई। संगत जी इतना भव्य मंदिर, इतना सुंदर सिंहासन लगा हुआ था, जैसे महाराज खुद वहां पर बैठे हुए हैं। और फिर संगत जी मैंने गुरु जी को माथा टेका और उस समय तो संगत जी वहां दरबार में बिठाते भी थे। मैं गुरु जी के दरबार में बैठी, मन ही मन गुरु जी से कहने लगी, गुरु जी मैंने आपकी महिमा बहुत सुनी है, मेरे बहुत हेल्थ इशू भी हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ शांति देना। संगत जी फिर हमने वहां पर प्रसाद खाया और हम लोग घर आ गए। और जब हम घर वापस आए संगत जी, तो मेरी सिस्टर और उसकी फैमिली मुझसे पूछने लगी कि आपको मंदिर कैसा लगा। मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत डिसिप्लिन था और बहुत शांति मुझे मिली वहां जाकर। संगत जी मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे और मुझे वापस घर लौटना था, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं महाराज जी के दर्शन फिर से करूं। और संगत जी कहते हैं ना कि जब आपका मन किसी चीज से अट्रैक्ट होता है तो आपका मन करता है कि आप बार बार वही करें। अब संगत जी मुझे संडे को रोहतक वापस आना था और मेरा एक बार और मन था कि मैं गुरु जी के दर्शन करूं। संगत जी उस समय मेरे घर के सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे पता था कि मैं बार बार दर्शन करने नहीं आ पाऊंगी। मुझे लगा कि जब बच्चों के हॉलीडेज होंगे शायद मैं तभी आ पाऊंगी, लेकिन संगत जी महाराज जी को पता था। कहते हैं ना कि मांगो नहीं मानो, और वाक्य में संगत जी अगर आप गुरु जी से मांगेंगे नहीं, सिर्फ मानोगे, तो वाक्य में आपको कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि संगत जी वो इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि वो हमारी झोली में ही नहीं समाता। अब संगत जी मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि संडे को मुझे वापिस जाना है, मेरे घर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो मेरी सिस्टर कहने लगी कि ठीक है चले जाओ। संगत जी जब मैं सुबह उठी तो मेरे छोटे बेटे को लूज मोशन हो गए। अब ये भी देखो संगत जी महाराज जी की मर्जी, कहते हैं ना कि महाराज खुद खेल खेलते हैं। गुरुजी महाराज जी ने मेरे साथ भी ऐसा ही खेल खेला। संगत जी मेरे बेटे को इतने लूज मोशन हो गए कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ट्रैवलिंग कर सकूं। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से बात करी और बताया कि मैं आज तो नहीं आ सकती, मैं कल आ जाऊंगी। और मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि कल हम खुद तुझे गुरुजी के दर्शन करवाकर तुझे वहीं से छोड़ देंगे। और संगत जी मैं मन ही मन बहुत मुस्कुराई, बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे दोबारा अपने पास बुलाने का मौका दिया। संगत जी बहाना कुछ भी बनाया, लेकिन मैं अपने आप में बहुत खुश हो रही थी। संगत जी नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में उठे, बेटे को देखा तो उसे कोई लूज मोशन नहीं थे। संगत जी हम लोग मंदिर गए, महाराज जी के दर्शन किए, महाराज जी का बहुत शुक्राना किया और वहीं से संगत जी हम लोग रोहतक आ गए। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी का आश्रम है, वहां पर फिजिकल फॉर्म में तो गुरुजी नहीं है, लेकिन वहां बहुत संगत आती है, वहां सभी के कष्ट दूर होते हैं और क्या पता गुरुजी हमारे कष्ट ऐसे ही काटना चाहते हो, चलो हम भी वहां पर चला करेंगे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अच्छा ठीक है। एक्चुअली संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी इन चीजों पर बिलीव नहीं करते थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि इट्स ओके, तुम होकर आ गई हो ना, बस ठीक है। लेकिन संगत जी मेरा मन तो गुरुजी के आश्रम में ही था, गुरुजी में ही था। बस मन में यही चल रहा था कि गुरुजी
आपके पास होकर आई हूँ तो लाइफ आगे कैसे चलेगी, मैं आपके पास दोबारा कब आऊंगी, कैसे मेरे हस्बैंड कनेक्ट होंगे, और अगर मेरे हस्बैंड कनेक्ट नहीं होते गुरुजी तो मैं आपके पास आगे कैसे आऊंगी। पर संगत जी, गुरुजी की लीला अपरंपार है। संगत जी, महाराज जी ने क्या किया कि मैं धीरे धीरे घर पर यूट्यूब पर लोगों के सत्संग सुनने लग गई। संगत जी, मैं पुरानी संगत के सत्संग सुनती थी, वो सारे सत्संग मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठकर सुनती थी। संगत जी, जब मैं अपने अंकल को भी कहती थी कि तुम भी सुनो, संगत जी मेरे हस्बैंड 15 से 20 मिनट सुनते और फिर उठकर चले जाते। उनका मन ही नहीं लगता था। और इधर संगत जी मेरे मन में चलता था कि गुरुजी महाराज जी से कि मेरे हस्बैंड कब कनेक्ट होंगे, कब वो गुरुजी के सत्संग सुनेंगे ठीक से। लेकिन संगत जी, ये तो गुरुजी को पता था कि गुरुजी को कैसे कनेक्ट करना था, वही जानते थे। लेकिन संगत जी, मैंने एक चेंज जरूर देखा उस टाइम में। जब मैं गुरुजी महाराज जी के पास से होकर आई, मैंने देखा संगत जी की लाइफ में कुछ चेंज होता जा रहा है। ऐसा होता जा रहा है संगत जी की अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ भी रही थी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वरना तो संगत जी मुझे पहले बहुत टेंशन हो जाया करती थी, यही सोचा करती थी कि ये कैसे होगा, ये कैसे ठीक होगा। पर संगत जी, गुरुजी के दर पर जाने के बाद वो टेंशन ही दूर हो गई। धीरे धीरे संगत जी मैं गुरुजी से कनेक्ट होती चली गई। और फिर संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे तो फिर दोबारा आपके मंदिर आना है। संगत जी, मेरी लालसा गुरुजी के दर्शन करने में बढ़ती चली गई। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली कि गुरु पूर्णिमा के दिन आया। हमारे पड़ोस में एक अंकल आंटी रहते थे, वो गुरुजी से तब से जुड़े हुए थे जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी, वो रेगुलर मंदिर जाया करते थे और मैं भी संगत जी उनसे 8 से 10 सालों से जुड़ी हुई थी। लेकिन आज तक कभी भी अंकल आंटी ने मेरे सामने गुरुजी के बारे में कोई बात नहीं की। संगत जी, एक दिन मैं अंकल आंटी को ना जनरली बात कर रही थी कि मैं दिल्ली गई थी, वहां पर गुरुजी का आश्रम है। और तभी संगत जी वो आंटी मुझसे कहने लगी कि मैं तो तुमसे कब से कहना चाह रही थी कि हम वहां चलते हैं एक बार। और वो आंटी मुझे कहने लगी कि चल, गुरु पूर्णिमा है, हम लोग गुरुजी के मंदिर चलते हैं। और मैं मन में कहने लगी कि वाह गुरुजी, अभी तो 1 महीना ही हुआ है और आपने मुझे दोबारा बुला लिया। फिर संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं चली जाऊं, हमने टैक्सी की हुई है तो हम रात में वापस आ जाएंगे। संगत जी, मेरे अंकल ने मना नहीं किया और कहा कि ठीक है, चली जाओ। संगत जी, मैंने अपने बच्चों को साथ लिया, अंकल आंटी और ड्राइवर के साथ हम लोग निकल गए। और संगत जी, मुझे वहां पर मेरी सिस्टर भी मिली। मुझे देखकर वो बड़े आश्चर्य करने लगी कि तुम कहाँ से आ गई। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई थी तब मेरी सिस्टर ने मेरे बेटे को छोटा सा गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया था। और तब संगत जी, मैंने अपनी बहन से कहा कि तू छोटे को दे रही है और बड़े को नहीं दे रही, ये बहुत गलत बात है। तो वो मुझे कहने लगी कि मेरे पास एक ही है, जब भी तुम नेक्स्ट टाइम आओगी तो मेरे पास होगा तो मैं जरूर दूंगी। लेकिन संगत जी, जब हम गुरु पूर्णिमा पर गए, हम वहां अंदर हॉल में बैठे हुए थे और संगत जी, मुझे नहीं पता मेरे बेटे के हाथ में इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप और लॉकेट प्रसाद उसके हाथ में रखकर कौन चला गया। संगत जी, जैसे उसने आंखें खोली तो मुझे कहने लगा, मम्मा देखो, किसी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया है। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा कि वाह गुरुजी, आप इतनी जल्दी सुनते हो। और संगत जी, सबको पता है कि जब भी बड़े मंदिर में ऐसे बड़े फंक्शन होते हैं तो इस प्रकार की कोई ब्लेसिंग वहां पर नहीं दी जाती। संगत जी, मैं कुछ भी नहीं जानती महाराज किस रूप में आए, कैसे उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस किया। मैं तो बस शुक्राना ही करती रही कि गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने उसे ब्लेसिंग्स दी। जो मैं सोच रही थी आपने वो पूरी की। संगत जी, मैं वापसी आई और धीरे धीरे संगत जी जिंदगी आगे बढ़ती रही। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि एक बार तुम भी मेरे साथ मंदिर चलो, तो वो मुझे कहने लगे कि हाँ हाँ चलेंगे किसी दिन। संगत जी, मैं उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाती थी, हम दोनों इकट्ठे मिलकर गुरुजी के सत्संग सुनते थे। मुझे नहीं पता था संगत जी कि उन्हें गुरुजी पर विश्वास हो रहा था या नहीं हो रहा था। लेकिन संगत जी, मेरे मन में एक ही सोच रहती थी कि महाराज, मुझे मेरे हस्बैंड का साथ देना, मैं कब तक दूसरों का साथ लेकर आपके दर पर आती रहूंगी। और वैसे भी संगत जी, गुरुजी ने बोला हुआ है कि मियाँ बीवी इकट्ठे ही आया करें। तो मैं बार बार गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी, इनको जोड़ो, इनको अपने पास बुलाओ। गुरुजी, इनके मन में ऐसा भाव डालो कि आपके दर पर आए। धीरे धीरे संगत जी लाइफ बदलती गई और लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी आ गई। एक दिन की बात है संगत जी, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और गुरुजी के सत्संग सुन रही थी
और जो संगत है, संगत जी जिनका मैं सत्संग सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि गुरुजी आधे हमारे कर्म जो है वो सपने में ही काट देते हैं। और तभी संगत जी मुझे मेरा सपना याद आया। उस दिन मुझे गुरुजी महाराज जी ने क्या दिखाया था। तब संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि हो सकता है गुरुजी महाराज आपने मेरे कोई कर्म काटे हो, कोई नेगेटिविटी थी जो आपने यहाँ से हटा दी। फिर संगत जी मेरा बर्थडे आया और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज मेरा बर्थडे है, तो क्या मैं आपसे एक चीज मांगू। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि कहो। मैंने कहा कि आज मुझे प्लीज गुरुजी के आश्रम ले चलो। तो मेरे हस्बैंड कहते कि ठीक है। और पहली बार संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुजी के आश्रम गए। और संगत जी मैं पूरे टाइम गुरुजी का शुक्राना करती रही। और वहां पर जाते ही संगत जी गुरुजी का शब्द चल रहा था, बिन भागा ही सत्संग ना लाभे। और मैंने कहा कि वाह गुरुजी आपने इतनी जल्दी मुझे अपने दर पर बुला लिया। संगत जी कहते हैं ना कि जिस प्रकार से एक लड़की अपने माँ बाप के घर जाने के लिए इतनी उतावली रहती है, जितने आज हम गुरुजी के दर पर जाने के लिए उतावले होते हैं। और ऐसे ही संगत जी हम गुरुजी के दर पर जाने लगे और पता ही नहीं चला कि कैसे संगत जी हम गुरुजी से इतने ज्यादा कनेक्ट होते चले गए कि गुरुजी ने अपनी मेहर बरसाना शुरू कर दिया। संगत जी उस दिन मुझे एक आंटी ने गुरुजी का स्वरूप दिया। अच्छा संगत जी मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि जब मैं पहले गुरुजी के दरबार में गई थी, तभी मुझे किसी आंटी ने गुरुजी का स्वरूप देना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि जब तक मेरे हस्बैंड की परमिशन नहीं होगी मैं तब तक गुरुजी का स्वरूप घर नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं कुछ भी उनकी इजाजत के बिना नहीं कर सकती। गुरुजी महाराज जी को घर में विराजमान करना है, तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनको इस तरीके से उनका एक स्वरूप भी अपने घर में रख सकूं। जब संगत जी हम बर्थडे पर गए तो मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला और मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर घर आई। संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जिस दिन मेरे हस्बैंड आएंगे मैं उस दिन आपको अपने घर लेकर आऊंगी। और संगत जी गुरुजी ने मेरी वो विश पूरी कर दी। संगत जी हम इतनी छोटी छोटी चीजें मांगते हैं गुरुजी से और महाराज जी का कुछ पता नहीं चलता कि वह हमें कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। संगत जी ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ती गई। मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि मेरे जेठ थे, वो अनमैरिड थे। संगत जी उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। संगत जी वह बेड पर थे और वह अचानक से बहुत बीमार हो गए। और मेरी सिस्टर मुझसे कहा करती थी कि बस तू अपने घर में सारा दिन गुरुजी का मंत्र जाप चलाकर रखा कर, गुरुजी के शब्द वाणी चलाकर रखा कर, कुछ भी मत कर। संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप चलाती रही, गुरुजी की वाणी चलाती रही। संगत जी मेरे जेठ हैं, वो सुनते तो थे लेकिन उन्हें बहुत ही इरिटेशन होती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या इतना ऊंचा ऊंचा सा चल रहा है, इसे बंद कर दो। संगत जी हम लोग वॉल्यूम कम कर देते और संगत जी उसकी पॉजिटिव वाइब्स मेरे जेठ जी बहुत जल्दी रिकवर कर गए। संगत जी मंत्र जाप में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है जो मैंने अपनी लाइफ में खुद महसूस की है। उसके बाद संगत जी हम गुरुजी के आश्रम 31 दिसंबर के दिन गए। हमने सोचा कि बड़ा फंक्शन होता है तो चलते हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हमें रात में वापस आना होगा, क्योंकि संगत जी हम मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे जेठ जी को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। हम वहां पर एक मेड को बिठाकर गए थे। हम रात में ही लौट आए और जब संगत जी हमने महाराज जी के दर्शन किए, वहां का लंगर प्रसाद खाया और हम जब निकले संगत जी, तब उस समय संगत जी बहुत फोग थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इतनी फोग है और हम गाड़ी ड्राइव करके रोहतक तो नहीं जा सकते। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज हम दिल्ली में ही रुक जाते हैं। संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ पश्चिम बिहार में रहती है, तो मैंने अपने अंकल से कहा कि आज रात को हम यही रुक जाते हैं। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि नहीं हमें तो वापिस जाना है। और मेरी मेड भी संगत जी 10:30-11 बजे जा चुकी थी। लेकिन संगत जी हम लोग रोहतक नहीं जा पाए क्योंकि बहुत फोग थी। संगत जी गाड़ी ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं लगातार गुरुजी से प्रे करती रही कि गुरुजी मेरे पीछे से मेरे परिवार की रक्षा करना। गुरुजी को ऐसी घड़ी मत दिखाना कि हमें ऐसा लगे कि हम तो आपके दर पर आए थे और पीछे से कुछ मिस हैपनिंग हो गई। संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ भी गुरुजी पर बहुत फेथ रखती है और रात के 2 बजे हम लोग बातें कर रहे थे और मुझे कहने लगी कि तू चिंता मत कर, गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी से अब अपने आप संभाल लेंगे। अगर कुछ होगा तो संगत जी उस समय हमारे पास घर पर कोई फोन नहीं था और हम घर पर फोन करके उनके हाल चाल पूछ सके। और पता नहीं संगत जी हम कब सो गए
हम सुबह 6 बजे उठे, एग्जैक्टली 7:30 बजे हम लोग अपने घर पर थे। संगत जी, जैसे ही हमने गेट खोला तो मेरी मदर इन लॉ ने इतनी तेज आवाज मारी और कहा कि जल्दी आओ, भैया को कुछ प्रॉब्लम है। संगत जी, उन्हें फिट्स पड़ते थे और बस हमने गुरुजी का शुक्राना किया कि आज अगर 2 मिनट भी लेट हो जाते, वो दरवाजा खोलने तक ही संगत जी उनको सारी रात गुरुजी ने संभाल के रखा हुआ था। वो तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं संगत जी कि गुरुजी ने मुझे विश्वास भी दिलाया कि देख, मैंने तेरे घर में सबको बचा के रखा है। और वाकया में ही संगत जी, गुरु जी पर विश्वास रखो, उन पर पूरा सरेंडर कर दो। संगत जी, वो सब कुछ सुनते हैं। संगत जी, अभी मैं एक सत्संग में गई हुई थी, वहां पर शब्द चल रहा था कि चिंता मत करो। तो संगत जी, मैं गुरु जी से कहने लगी, गुरु जी हमें चिंता तो नहीं होती, क्योंकि गुरु जी अब आपकी रजा में रहना आ गया है, लेकिन हम इंसान हैं गुरु जी, कभी कभी कोई ना कोई हमारे मन में बातें आ जाती हैं। और संगत जी, गुरुजी ने वाक्य में इतना प्यारा जवाब दिया कि चिंता मत करो। और वाक्य में ही संगत जी, जब हम सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हैं तो हमें चिंता करनी ही नहीं चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने टाइम डिसाइड करके रखा है, वो काम तभी होना है। हमारे हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होता। और संगत जी, कब किसको कैसे और कहाँ देना है, ये सिर्फ और सिर्फ मालिक को पता है। संगत जी, हम लोग फटाफट अंदर कमरे में आए, भैया को फिट पड़ चुका था और हम तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। हमने तुरंत ही भैया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और संगत जी, भैया 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। संगत जी, भैया की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी थी। बार बार मेरे मन में एक ही बात आ रही थी कि गुरुजी का जल प्रसाद दे। हमने भैया को गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया। संगत जी, हम जब भैया को घर पर लेकर आए तो गुरुजी का जल प्रसाद भी लेकर आए, लेकिन संगत जी घर आते ही भैया बिल्कुल बेड पर हो गए। संगत जी, उनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि वॉशरूम तक भी वो नहीं जा सकते थे, ना ही वो खुद खा पी सकते थे। और इतने टाइम में संगत जी, गुरुजी ने हमें इतनी शांति दे दी कि जब हमें लगता था कि हम काम कैसे करेंगे, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने हमें बहुत हिम्मत दी। गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे दी संगत जी कि हमें पता ही नहीं चला कि कैसे महाराज जी ने वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी। संगत जी, जब हम गुरुजी का स्वरूप लेकर घर आए थे तो मैंने गुरुजी की एक छोटी सी गद्दी लगाई थी और हस्बैंड से कहा कि हमारा कमरा बिल्कुल खाली है, तो इसे हम गुरुजी का कमरा बना देते हैं, यहाँ पर हम गुरुजी को विराजमान कर देते हैं और ये गुरुजी का कमरा हो जाएगा। मेरे अंकल ने कहा कि ठीक है, ऐसा कर लो। संगत जी, मैंने गुरुजी की वहां पर गद्दी लगा दी। और जब संगत जी मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई, तब वहां पर संगत जी मेरी मेड सफाई कर रही थी और मैं नीचे किचन में काम कर रही थी। संगत जी, मेरी मेड ऊपर अकेली थी, कोई भी नहीं था। अब संगत जी सफाई करके उसे ऐसा लगा कि चलो अब मैं नीचे जा रही हूँ तो लाइट ऑफ कर देती हूँ। और जब संगत जी मेरी मेड कमरे की लाइट ऑफ करके आई तो उसने देखा कि पैरों के बिल्कुल निशान बने हुए थे। संगत जी, जैसा कि हम लोग चलते हैं कि एक पैर आगे और एक पैर पीछे, बिल्कुल वैसे ही संगत जी पूरे होल में पैरों के ऐसे निशान बने हुए थे। संगत जी, वो बहुत जोर से चिल्लाई कि भाभी ऊपर आओ, ऊपर कोई है। ऊपर कौन आया था? तो मैंने कहा कि अरे ऊपर तो अभी कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं है घर पर। वो मुझे कहती कि नहीं, कोई तो ऊपर आया है। अच्छा, आप ऊपर आओ। तो संगत जी, मैं तुरंत भागकर ऊपर गई और संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को भी आवाज मारी कि आप जल्दी से ऊपर आओ। मेरे अंकल भी ऊपर आए। संगत जी, गुरुजी के बड़े पैर थे और बिल्कुल ऐसे ही संगत जी हमने बड़े बड़े पैरों के निशान पूरे कमरे में देखे। संगत जी, महाराज जी ने कैसे मेरी फैमिली को मुझे ब्लेस किया, वो तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं और मुझे पता है। और तब संगत जी मेरे हस्बैंड को लगा कि वाक्य में ही कोई तो शक्ति है कि आज साक्षात गुरुजी महाराज जी ने दर्शन दिखाए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, ये गुरुजी के पैरों के निशान हैं, वरना अभी इस समय कौन हो सकता है? हम में से कोई यहाँ आया ही नहीं। और संगत जी, मैंने गुरुजी के चरणों की फोटो भी ली और संगत जी मैंने सबको बताया, अपनी सिस्टर को बताया कि गुरुजी ने मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, मेरी सिस्टर बहुत हैरान हो गई कि अरे वाह गुरुजी महाराज, तुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और धीरे धीरे संगत जी मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी, भतीजी सब गुरुजी से कनेक्ट होते चले गए और मैं गुरुजी का वो भी बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, इसी बीच मेरा मन हुआ अपने घर पर मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊं। और संगत जी 2015 में ही संगत जी मेरा बहुत मन हुआ कि मैं गुरुजी का सत्संग हमारे घर में होना चाहिए, क्योंकि संगत जी यूट्यूब पर मैंने बहुत सत्संग सुन लिए थे और मेरी सिस्टर भी बताती थी कि दिल्ली में बहुत सत्संग होते हैं, लेकिन संगत जी यहाँ पर कोई संगत नहीं थी। एक्चुअली संगत जी मैं किसी को भी नहीं जानती थी कि ऐसी कोई संगत हो जो यहाँ पर गुरुजी के सत्संग करती है।
तब संगत जी मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि तू चिंता क्यों करती है, सारी संगत यहाँ से आएगी, तू बस प्लान तो कर। तो अपना प्लान महाराज जी से पूछ और डेट पूछ, महाराज तुझे बताएंगे कि किस दिन सत्संग करना है। तो संगत की चिंता मत कर, वो यहाँ से आ जाएगी। और मैंने सिस्टर से कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि कैसे क्या करना है। और इतने टाइम में संगत जी जिस दिन गुरुजी ने वो डेट दी थी, आई थिंक संगत जी वो सत्संग हुआ था नवंबर में। तब संगत जी एक दिन पहले मुझसे मेरी सिस्टर कहती कि हम तो सुबह आएंगे, तब तक तुम गुरुजी महाराज जी की गद्दी के सामने एक जल प्रसाद रख दो। मैंने कहा कि ठीक है, जल प्रसाद रख देते हैं। और रात में ही संगत जी मैंने गुरुजी की गद्दी के सामने जल प्रसाद रख दिया। अब संगत जी सुबह हम लोग वहां की तैयारी करने लगे और वहां का सारा सामान हटाने लगे। अब जब संगत जी हमने जल प्रसाद वाला गिलास उठाया, संगत जी जल प्रसाद गिलास आधा हुआ था। संगत जी जो दिल्ली से संगत आई हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप तो सत्संग करवा के महाराज जी को बुला रहे हो, महाराज जी तो पहले से ही आ चुके हैं। और संगत जी मैं बहुत खुश हुई और एक ही शब्द चल रहा था कि पल पल मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता करती है। और वाकई में ही संगत जी गुरु जी पल पल साथ होते हैं, हर पल साथ होते हैं। संगत जी कोई क्षण ऐसा नहीं है जब आप महसूस करो कि वो आपके साथ नहीं है। संगत जी गुरु जी ने जिंदगी ऐसे बदल दी, इतनी बदल दी कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कहां से कहां पहुंच गए। और कैसे संगत जी वो दुख भरे पल कैसे बीतते चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी की बाद में दुख आए नहीं। संगत जी बाद में भी बहुत दुख आए लाइफ में, लेकिन वो फूलों की तरह गुजर गए, पता ही नहीं चला। संगत जी महाराज जी ने बहुत ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को कनेक्ट किया, मेरे बच्चों को कनेक्ट किया। संगत जी एक बात और बताती हूँ कि जब मैंने घर पर सत्संग करवाया तब मेरे फादर इन लोग गुरु जी को नहीं मानते थे, वो भगवान राम में ही विश्वास करते थे। और संगत जी उन्हें ऐसा लगता था कि बस राम भगवान ही है, बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। संगत जी हम उनसे बहुत डरते थे और डर के मारे संगत जी हमने उन्हें बताया ही नहीं था कि हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं। और तब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर हम घर पर सत्संग करवा रहे हैं तो हमें फादर इन लोग को तो बताना ही पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं नहीं, हम पापा को कुछ नहीं बताएंगे, गुरुजी सब कुछ अपने आप देख लेंगे। संगत जी जब गुरुजी का सत्संग घर पर हुआ तो उन्हें पता ही नहीं चला कि गुरुजी का घर पर सत्संग हुआ है और इतनी संगत घर पर आई है। संगत जी उनके सामने से ही बाहर से गुरुजी का स्वरूप आया। उन्होंने नहीं पूछा कि किसका स्वरूप है, कौन है, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। संगत जी गुरुजी महाराज जी का स्वरूप उनकी आंखों के सामने से आया, उन्हें पता ही नहीं चला, ऐसा लगा कि जैसे उनकी आंखें ही बंद हो गई, उन्हें कुछ दिखा ही नहीं। संगत जी फिर वो मुझे बोले कि अच्छा सुंदरकांड का पाठ करा रही हो, कोई नहीं करवाना चाहिए। संगत जी बस मैं क्या कहती हूँ, उनको मैं सिर्फ गर्दन हिला देती हूँ, कहती हूँ हाँ जी। संगत जी मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उन्हें बता सकूं कि गुरुजी का सत्संग हो रहा है। और मैं गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी बहुत बड़ी माफी मांगती हूँ आपसे कि मैं उनको झूठ भी बोल रही हूँ। संगत जी गुरुजी जाने जान है, अगर गुरुजी सब कुछ जानते थे तो ये भी तो गुरुजी ही जानते थे ना। फिर संगत जी एक दिन ऐसा क्या हुआ कि 2016 सितंबर में गुरुजी महाराज जी ने भैया को मुक्ति दे दी। संगत जी उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और हम गुरुजी महाराज जी से अरदास किया करते थे कि महाराज उन्हें ठीक करो। संगत जी मैंने एक दिन एक संगत का सत्संग सुना था कि उसमें वो बता रहे थे कि आप ये मत कहो कि आप ठीक कर दो, बल्कि ये बोलो कि गुरुजी जो अच्छा है मेरे लिए आप वो करो। उस दिन से संगत जी मैंने यही बोलना शुरू कर दिया, गुरुजी जो आपको ठीक लगे, जो हमें हमारी जिंदगी के लिए अच्छा लगे आप वही करो। संगत जी भैया की इतनी तबीयत खराब हो गई कि हमने कहा कि महाराज जो करना है वो आपने ही करना है, हम कुछ भी नहीं जानते। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने भैया को अपने चरणों में ले लिया, बल्कि संगत जी मैं तो ये कहूंगी कि गुरुजी महाराज जी ने उन्हें मुक्ति दे दी। वो जिस बीमारी से सफर कर रहे थे, इसी बीच संगत जी 2 महीने के अंदर मेरी मदर इन लॉ भी चली गई। संगत जी हमें ऐसा लगने लगा कि घर के मेंबर ही चले गए, तब जिंदगी कैसी चलेगी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी ने बहुत सहनशीलता दी, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। तभी संगत जी मेरे फादर इन लॉ बीमार हो गए। एक्चुअली संगत जी मेरे फादर इन लॉ को लगता था कि मेरा बेटा भी चला गया, मेरी वाइफ भी चली गई, यही सोच सोच कर संगत जी वो बीमार हो गए थे। संगत जी उसके बाद 2016 में हमें पता चला कि यहाँ पर गुरुजी के सत्संग होते हैं और बाद में संगत जी हम उस ग्रुप से कनेक्ट हो गए। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने हमें सत्संग की दात बख्शी। जब संगत जी गुरुजी महाराज जी ने सत्संग की दात बख्शी तो मन में आया कि गुरुजी हमें सेवा भी करनी है।
अब सेवा का भी आशीर्वाद दे दो। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, सेवा करते करते पता ही नहीं चला, जो इतनी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे थे वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी पता नहीं कहाँ खत्म हो गई। एक बार की बात है संगत जी, 2017 की बात होगी। मेरे फादर इन लॉ जिनकी उम्र लगभग 98 वर्ष होगी और घर में मेरे सत्संग था। हालांकि संगत जी 2019 में वो हमें छोड़कर चले गए। संगत जी मैंने उन्हें सुबह बता दिया था कि आज हमारे घर में सत्संग है, तो वो कुछ नहीं बोले, कहा कि अच्छा ठीक है। वरना तो संगत जी वो सुबह 5 बजे उठ जाते थे और घर के बाहर बैठ जाते थे, फिर अंदर आना, फिर बाहर बैठे रहना। तो हमारे मन में ऐसा लगा रहा कि अगर वो बाहर ही बैठे रहे और सत्संग रखा हुआ है, इतनी सारी संगत आएगी, वो कुछ ना कुछ बोल ना दे। संगत जी गुरु जी महाराज जी ने क्या किया कि उन्हें बुखार हो गया और संगत जी वो उस दिन पूरा दिन बेड से उठ ही नहीं पाए। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह उन्हें टेम्परेचर था और रात तक रहा, लेकिन अगले दिन संगत जी मॉर्निंग में उन्हें कोई बुखार नहीं था। संगत जी वो बिल्कुल फाइन थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसा हमेशा की तरह वो सुबह 5 बजे उठते हैं, बाहर आकर बैठ जाते हैं। संगत जी हमारे महाराज जी की लीला है कि वह बहुत अच्छे से कैसे काम करवा देते हैं, वही जानते हैं। अब संगत जी धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती रही। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को बहुत फेथ करने लगे, गुरुजी को बहुत मानने लग गए। संगत जी एवरी मंडे मेरे हस्बैंड गुरुजी के आश्रम जाने लगे। संगत जी यहाँ रोहतक से हर सोमवार गुरुजी के बड़े मंदिर बसें जाती हैं और संगत जी मेरे हस्बैंड हर सोमवार गुरुजी के बड़े मंदिर जाते। एक बार की बात है संगत जी, मेरे फादर इन लॉ को लगा कि मुझे इनके हाथों से कुछ खाना ही नहीं है। एक्चुअली संगत जी उन्हें कुछ खाना ही नहीं था। अब संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान। उसी दिन संगत जी मेरे हस्बैंड मंदिर गए हुए थे और संगत जी उन्होंने खाना ही नहीं खाया सारा दिन। और जब शाम को मेरे अंकल घर वापस आए तो मैंने उन्हें बताया कि आज तो बाबूजी ने खाना नहीं खाया। जब उनसे पूछा तो आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो वो बस एक ही रट लगाने लगे कि बस नहीं खाना। संगत जी एक दिन नहीं खाया कोई बात नहीं, संगत जी दूसरा दिन भी बीत गया, उन्होंने खाना नहीं खाया और अब संगत जी तीसरा दिन भी बीत गया। अब हमें टेंशन होने लगी कि आखिर वो खाना क्यों नहीं खा रहे। तब संगत जी हमने सिस्टर इन लॉ को बुलाया और कहा कि एक बार आप आओ और पूछो कि वो खाना क्यों नहीं खा रहे। अब संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ घर आई और संगत जी वो फादर इन लॉ के कमरे में गई और दरवाजा बंद करके दोनों बात करने लगे। और जब वो थोड़ी देर के बाद बाहर आई तो मुझसे कहती कि आप इधर आओ। मैं इनके पास गई और वो मुझे कहने लगी कि जब आप खाना देते हो पापा को, और बाबूजी कह रहे थे कि बहू के पीछे कोई बहुत लंबा सा कोई आदमी होता है, उसने काले रंग के कपड़े पहने होते हैं और वो गंजा सा होता है, और जब वो सामने आता है तो मैं खाना नहीं खा सकता। संगत जी वो भी समझ गई क्योंकि वो भी गुरुजी से कनेक्ट थी। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि सोनिया गुरुजी साक्षात तेरे साथ हैं, तू क्यों टेंशन लेती है। और जब संगत जी बाबूजी खाना नहीं खाते थे तब मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को बताती थी कि बाबूजी खाना नहीं खा रहे, और इस बात को लेकर संगत जी मैं बहुत टेंशन लेती थी। संगत जी वो मुझे कहती थी कि तू गुरुजी को बोला कर, जाया कर गुरुजी को कि चलो नाल चलो और आप चलकर खिलाओ। संगत जी वाकई में ही ऐसा होता था और मुझे गुरुजी ने एहसास दिलाया कि मैं तेरे साथ रहता हूँ, और ये हमारे बाबूजी को दिखाया और बुलवाया कि मैं तेरे साथ हूँ और महाराज तेरे साथ है। संगत जी मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती रही, वाह गुरुजी कनेक्ट तो हम हैं, हम आप पर इतना विश्वास रखते हैं और बाबूजी को तो पता ही नहीं है कि आप कौन हो, लेकिन संगत जी गुरुजी ने उन्हें भी ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने उस आत्मा को भी ब्लेस किया अपने दर्शन देकर, जिस आत्मा ने कभी गुरुजी को देखा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि उन्हें कभी पता ही नहीं था कि गुरुजी कौन है। अब संगत जी 2019 में फादर इन लॉ भी चले गए। तब तक संगत जी कोविड आ चुका था और उस दौरान हम अपने घर में ही सत्संग करते थे। संगत जी हमारा रूटीन हो गया था कि हम एवरी थर्सडे संडे को हमारे घर पर सत्संग करते थे। संगत जी हम घर के 4 ही मेंबर्स होते थे, मेरे हस्बैंड मेरे दोनों बच्चे। एक बार की बात है संगत जी मैं सत्संग करके अपने ऊपर बालकोनी में खड़ी थी और संगत जी मेरे नेबर में एक अंकल रहते हैं, तो जब हम लोग सत्संग करते थे तो संगत जी उन्होंने हमारे बाहर के गेट से देखा होगा, तो हमें तो नहीं पता उन्होंने क्या देखा। संगत जी कोई येलो चोले में स्टेयर से ऊपर जा रहा है, कोई लंबा सा कोई था। और जब संगत जी मैं सत्संग हो गया, मैं बालकोनी में बाहर खड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाभी आज तो गुरुजी के दर्शन हुए। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि गुरुजी के दर्शन, तो मुझे लगा कि संगत जी की शायद मैं सत्संग करके आ रही हूँ तो ऐसा बोल रहे होंगे।
तो मैं भी कहने लगी कि हाँ, गुरुजी के पास बैठना, सत्संग करना, उनसे कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है। तब संगत जी वो अंकल मुझे कहने लगे कि नहीं, जब आप सत्संग कर रहे थे और बाहर सत्संग की आवाज आ रही थी, तब मैंने देखा कि कोई बहुत लंबा सा येलो चोला पहनकर आपके घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। संगत जी, गुरुजी ने एहसास दिलाया कि देख, मैं हर घड़ी तेरे साथ हूँ। मुझे एहसास दिलाया कि जब तुम सत्संग करते हो तो मैं वहां पे मौजूद होता हूँ। संगत जी, कोई पल ऐसा नहीं बीता कि हमें कभी ना लगा हो कि महाराज हमारे साथ नहीं है। और इस बीच में संगत जी हमें हेल्थ इश्यूज भी आए, हमें हेल्थ इश्यूज आते रहे, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने वो सारी प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर दी, हमें आज तक नहीं पता चला। संगत जी, मुझे एक सत्संग और याद आ रहा है। हमारे यहाँ गली में अमृतवाणी का पाठ होता है और मैं भी उसकी मेंबर बनी हुई हूँ। जिस मन संगत जी अमृतवाणी की टर्न मेरी आई, मैंने अपने घर पर अमृतवाणी का पाठ करवाया और वो पाठ संगत जी मैंने गुरुजी की गद्दी के सामने ही करवाया। संगत जी, बहुत सारी लेडीज आई हुई थी। जब वो पाठ हो गया और सारी लेडीज चली गई तो संगत जी हमने सारा सामान निकाल कर पैक करके रख दिया। संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने सारी चेयर्स एक के ऊपर एक जमा करके रखी थी। उन चेयर्स के ऊपर मैंने सारे मैट खड़े करके रखे थे। अब संगत जी मैंने मंदिर में वो कोने में रख दिए। वो रात संगत जी बीत गई। अगले दिन संगत जी जैसे ही मैं उठी तो जो हमारा रूम है संगत जी, वहां से बाहर निकलते ही मंदिर का दरवाजा खुलता है। सबसे पहले संगत जी मैंने क्या देखा कि उस मंदिर के कमरे में से बहुत तेज रोशनी आ रही है। और संगत जी उस रोशनी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कैसी रोशनी है, ये कहाँ से आ रही है। पता नहीं कोई लाइट तो ऑन नहीं रह गई, लेकिन संगत जी हमारे यहाँ पर सारी व्हाइट लाइट लगी है, ऐसी वार्म लाइट नहीं है। जब संगत जी मैं मंदिर वाले रूम में आई तो मैंने देखा कि मेरी बालकोनी का गेट भी खुला है और मेरी सीढ़ियों का गेट भी खुला है। संगत जी दरवाजे की चिटकनी हटी हुई है और आधा दरवाजा खुला है। जब संगत जी मैंने दरवाजा खुला हुआ देखा तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि ये कौन आया है, यहाँ पर कौन ऐसे दरवाजा खुला छोड़ के गया है। तभी संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को आवाज लगाई, आप जल्दी से आओ और देखो कैसी लाइट आ रही है और दरवाजे कैसे खुले हैं। जैसे ही संगत जी यहाँ पर गुरुजी महाराज जी की गद्दी लगी हुई है, जैसे इस रूम से बाहर आई तो संगत जी बिल्कुल दरवाजे की चौखट पर एक कुर्सी पड़ी हुई थी। संगत जी एक छोटा सा लैंप जल रहा था। मुझे इतने साल इस घर में आए हुए हो गए, लेकिन हमने वो लाइट कभी नहीं जलाई। और संगत जी वहां से वो वार्म लाइट आ रही थी, कैसे ऑन हुई, वहां पर जो चेयर थी वो कैसे आई। संगत जी जो बाकी चेयर जैसी पड़ी हुई थी वैसी की वैसी थी, लेकिन ये चेयर एकदम अपने आप से कैसे यहाँ पर आई। और क्योंकि चेयर्स के ऊपर मैट्स थे और संगत जी सिर्फ एक चेयर वहां पे चौखट पर थी। संगत जी मैंने जय गुरु जी बोला, शुक्राना बोला और कहा वाह गुरु जी, आप तो आ गए दर्शन देकर। संगत जी उन दिनों मैंने गुरु जी की नई गद्दी बनवाई थी, तो मैंने हंसते हुए कहा गुरु जी मैंने आपके लिए नई गद्दी बनवाई है, तो आप नई गद्दी पर तो नहीं बैठे, आप इस कुर्सी पर आकर बैठ गए। तो मेरे बच्चे मुझे कहते कि मम्मा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि गुरुजी आपकी नई गद्दी पर बैठे। संगत जी हमने गुरुजी का बहुत थैंक यू किया। गुरुजी आपने एहसास दिया, मेरे बच्चों को भी एहसास करवाया कि मैं तेरी एक नई गद्दी के लिए इंतजार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन संगत जी समय समय पर गुरुजी महाराज आए हैं, उस गद्दी पर विराजमान भी हुए हैं, हमें दर्शन देकर गए हैं। संगत जी मुझे ये सत्संग करना था तो मैंने गुरुजी के सत्संग की एक लिस्ट बनाई कि मुझे क्या क्या बोलना है। और संगत जी जब वो लिस्ट बनी संगत जी मुझे खुद को इतना आश्चर्य होने लगा। मैंने कहा कि गुरुजी आपने इतने सालों में हमारे इतने कल्याण किए हैं, हमें पता ही नहीं चला, आपने हमें कैसे जोड़ के रखा हुआ है। बस संगत जी हमें इतना पता है कि गुरुजी का शुक्राना करना है, गुरुजी की सेवा करनी है, गुरुजी के सत्संग पर जाना है। जो गुरुजी ने सिखाया है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना है, सबके साथ अच्छा करना है, डिसिप्लिन में रहना है। और ये संगत जी हमें गुरुजी ने सिखा दिया है कि इस बीच में संगत जी कुछ फैमिलीज इश्यूज भी होते रहते हैं, पता नहीं जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। संगत जी कोविड के समय पर हमने नई गाड़ी ली हुई थी और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं तो गाड़ी गुरुजी से ब्लेस करवा कर ही लाऊंगा। और संगत जी हम कोविड में ही गाड़ी को ब्लेस करने गुरुजी के बड़े मंदिर गए, हालांकि मंदिर बंद था, हम बाहर से ही दर्शन करके लौट आए। संगत जी ऐसे ही करते करते 2021 में मेरे बेटे का रिजल्ट आया और वो नीट की तैयारी कर रहा था, उसे एमबीबीएस में एडमिशन लेना था। तो संगत जी मैं गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी मेरे बच्चे कभी मुझसे दूर तो नहीं गए,
मैं इनके बिना कैसे रहूंगी। और मुझे इनका एडमिशन इतनी दूर नहीं करवाना कि जहां मुझे लगे कि अब भागकर इनके पास नहीं जा सकते। अब संगत जी, महाराज जी की मर्जी तो महाराज जी की है, उन्हें सब पता है किसको कैसे क्या क्या देना है। संगत जी, मेरे बच्चे के कुछ अच्छे मार्क्स आए और उनका कर्नाटक में एडमिशन हो गया। जब संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड उसका एडमिशन करवाने के लिए बेंगलोर गए, तो हमने उसे कहा कि तुम एसी वाला रूम ले लो, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहने लगा कि मैं नॉन एसी वाला रूम लूंगा। और मैक्सिमम बच्चों ने संगत जी वहां पर एसी वाला रूम लिया हुआ था। तब संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये अकेला यहाँ पर कैसे रहेगा, सारे बच्चों ने एसी वाले रूम लिए हुए हैं। संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसे तो मैं रोहतक वापस नहीं लौट पाऊंगी। आप मानोगे नहीं संगत जी, हमने उसका एडमिशन करवा दिया। अगले दिन संगत जी हम लोग वहीं पर थे। अब संगत जी मेरे बेटे का ज्वाइनिंग हो गई। अभी तक उसे हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ था, वो हमारे रूम में ही था और हमारे रूम से ही उसे कॉलेज जाना था। संगत जी मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं गुरुजी से यही बोलती रही कि गुरुजी या तो उसे एसी रूम अलॉट कर दो या फिर उसको नॉन एसी रूम में कोई पार्टनर भेज दो। संगत जी जब सुबह हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करो, हम दोनों यहाँ से हेड ऑफिस चलते हैं और एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कि हमारे बेटे को एसी रूम अलॉट करो। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। अब संगत जी हम लोग हेड ऑफिस पहुंचे। संगत जी अभी हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने हमसे कहा कि अभी तो हमने सारे रूम अलॉट कर दिए हैं, अब इस पूरे प्रोसीजर में 3 महीने लग जाएंगे, इसलिए आपके बेटे को 3 महीने के लिए नॉन एसी रूम में ही रहना पड़ेगा। अब संगत जी मैं अपने हस्बैंड से वही लड़ने लगी, हमारे बेटे ने मांगा नॉन एसी और आपने भी कुछ नहीं कहा। अभी हम लोग सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर संगत जी एक पेरेंट अपने बेटे को लेकर पहुंचे। शायद वो हमारी सारी बातें सुन रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम एक्सक्यूज मी, आप अपने बेटे का एडमिशन यहाँ से हटवा क्यों रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, हम एडमिशन नहीं हटवा रहे, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे बेटे ने नॉन एसी रूम ले लिया है और उसका कोई पार्टनर नहीं है, तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तब संगत जी वो अंकल मुझे कहते कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं अपने बेटे को आपके बेटे के साथ रूम शेयर करवा सकता हूँ, क्योंकि हमारे बेटे को भी नॉन एसी रूम ही चाहिए। संगत जी ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप इतनी जल्दी हमारी बात सुन लेते हो। संगत जी हम लोग इतने उतावले हो जाते हैं कि गुरुजी ने ये नहीं किया, गुरुजी ने वो नहीं किया। संगत जी गुरुजी वो सब कुछ जानते हैं, गुरुजी को वो सब कुछ पता है, कब कैसे क्या देना है वो सब जानते हैं। संगत जी हमें ही पेशेंस रखनी पड़ती है। संगत जी गुरुजी ने अपनी संगत को बहुत पेशेंस रखना सिखाया है। संगत जी इतना पेशेंस रखना गुरुजी ने सिखा दिया है कि गुरुजी ने जिंदगी में चाहे अच्छा हो या बुरा टाइम, अब ऐसा लगता है कि जो हुक्म मेरे मालिक का। संगत जी गुरुजी के सत्संग की कोई गिनती नहीं है, हर पल गुरुजी ने बहुत बहुत सत्संग दिखाए हैं। गुरुजी महाराज जी का हर क्षण हर घड़ी हर पल का शुक्राना, और हर वक्त गुरुजी हमारे साथ हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग्स मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और बस संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी कभी अपने चरणों से हमें दूर मत करना, हमें हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, ताकि हम हर घड़ी आपका शुक्राना कर सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को, अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।